सबसे पहले अल्लाह ने कहा कोई भी कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की बेनिकाह के नहीं रह जाए, जैसे ही वो बालिग हो उनका निकाह करा दो। दूसरी बात कही, अगर गरीब तबका समाज का, गुलाम तबका, कमजोर तबका है, जिसके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, जो मजदूरी करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, इस वजह से अगर वो बैठा रह जाए और निकाह न करे कि हमारे पास कुछ नहीं, उन गुलामों के भी और उन लौंडियों के भी निकाह करा दो। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फकीरी रुकावट न बने, गरीबी रुकावट न बने, तुम निकाह करा दो, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है बड़ी दिलचस्प। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, बहुत तंगदस्ती है, बहुत गरीबी है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कोई काम करना चाहता हूं, कोई काम बता दीजिए मुझे, मैं करूं। घर में बिल्कुल गरीबी की वजह से बहुत बुरे हालात हमारे गुजर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा निकाह हो गया है? अब गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल पूछते हैं क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? तो वो सहाबी कहने लगे नहीं अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई। तो आपने उससे कहा कि तेरे घर में बरकत आए तो कैसे आए, तेरी तो शादी नहीं हुई है, तुम गरीबी की शिकायत लेके मेरे पास आए हो, जाओ निकाह कर लो, शादी कर लो। कहा कि अल्लाह के रसूल शादी करने से घर में बरकत हो जाएगी? कहा हाँ जाओ। वो सहाबी गए और उन्होंने निकाह कर लिया। अब गौर से सुनिएगा, जब निकाह कर लिया तो एक हफ्ते के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद कहा अल्लाह के रसूल निकाह कर लिया है, आपने कहा कुछ हालात सुधरे? अल्लाह के रसूल और बुरे हालात हो गए, आपने निकाह करा दिया, हम फंस गए। अरे अभी कम से कम आजाद थे, थोड़ा बहुत तो जो मिलता था खा लेते थे, अब तो शादीशुदा हूं, जो मुझे मिलता था वो बीवी को खिला देता हूं, और मैं तो अब कुछ नहीं मिल रहा मुझे, अब तो बीवी की भी जिम्मेदारी हो गई है और हालात वैसे के वैसे। अब कोई काम बताइए अल्लाह के रसूल, अब तो शादीशुदा हो गया हूं, बड़ी तंगदस्ती है मेरे घर में। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद आपने उनसे फरमाया, ऐ नौजवान एक काम करो, तुम एक निकाह और कर लो। कहा अल्लाह के रसूल आप क्या कह रहे हैं, एक शादी कर ली मैंने, अंजाम देख लिया, अब आप कह रहे हैं एक और कर लो? आपने कहा नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ दाल में काला, पता नहीं खैर बरकत कैसे नहीं हो रही, शादी के बाद तो बीवी खैर बरकत लेके आती है, एक औरत खैर बरकत के दरवाजे खोल देती है, फिर क्या बात है तुम्हारे घर में बरकत नहीं? नहीं तुम एक और शादी करो। ठीक है आप कह रहे हैं तो आपकी बात गलत थोड़ी होगी, मैं कर लेता हूँ एक और शादी। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं उस सहाबी ने एक और निकाह कर लिया। अब एक हफ्ते के बाद ही चले आए, 2 बीवी के मालिक बन गए, एक हफ्ते के बाद फिर चले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा कहो क्या हाल है? सर नीचे कर लिया। आपने कहा कोई बरकत नहीं हुई? कहा अल्लाह के रसूल आप बरकत की बात कर रहे हैं, यहां हरकत बंद होने वाली है दिल की, अटैक न पड़ जाए मुझे, मामला बड़ा गंभीर हो गया, अब तो 2-2 बीवी की जिम्मेदारी है, पहले से कुछ नहीं था और आपने एक और शादी करा दी है। अल्लाह के रसूल जब घर पे आता हूं तो बीवियों की सुनना पड़ता है और बाहर जाता हूं तो कोई काम नहीं मिलता, मुझे कोई काम बताइए वरना ये दोनों बीवियां मेरी खबर ले लेंगी। अब मुझे काम बताइए, आप ही ने कराया है दोनों शादी, अब आप ही रास्ता निकालिए। आपने थोड़ी देर सोचा
और थोड़ी देर ठहरने के बाद, सोचने के बाद कहा, नौजवान, मेरा मशवरा है कि तुम एक शादी और करो। अब तो आपे से बाहर। अल्लाह के नबी, आपके कहने से 2 कर चुका हूं और आप एक और? अब नहीं। नबी अकरम ने कहा कि अब मैं तुमसे चौथी के लिए नहीं कहूंगा, जाओ ये मेरा वादा है, लेकिन एक और कर लो। पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्यों खैर बरकत नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह जरूर होगी। उसने कहा ठीक है, मर तो वैसे ही रहा। अब आप कह रहे हैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, तो चौथी में बिल्कुल नहीं करूंगा। आपने कहा मत करना, लेकिन तीसरी तो करो जाके। उसने तीसरी शादी भी कर ली, और तीसरी शादी करने के बाद अब 1 महीने के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हाल है? पहली शादी की तो 15 दिन के बाद आए, दूसरी शादी की तो हफ्ते भर बाद चले आए, तीसरी शादी की तो अब 1 महीने के बाद, क्या हाल है? अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हाल है, बहुत अच्छी गुजर रही है, खैरो बरकत का। अल्लाह के रसूल बरकत ही बरकत। वो कैसे? कहा अल्लाह के नबी, तीसरी बीवी जो मेरे घर में आई वो एक हुनर जानती है। वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, खजूर के पत्तों को बुनकर चटाई बनाती है, और वो एक चटाई रोज बना लेती है, 1 दिरहम की इनकम हो जाती है, पूरा घर खाता है। मेरी तीसरी बीवी ने पहली बीवी को भी सिखा दिया और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। अब तीनों मिलके काम कर रही हैं, हमें रोजाना 3 दिरहम की इनकम हो रही है, 1 खर्च होता, 2 बचाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया और तुम क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? कहा अल्लाह के रसूल, अब मैं क्या करूंगा, बीवियां कमा तो रही हैं, माशाअल्लाह सब कुछ ठीक है, मैं तो खाली बैठा रहता हूं। आपने कहा कि तुम्हारी बीवी जो काम जानती है, काम तुम भी सीख लो, 1 दिरहम की और मजीद इनकम होगी, और अगर कोई बीवी तलाक ले ले या छोड़ के चली जाए तो कम से कम तुम अपना पेट खुद तो पाल सकते हो, ये हुनर तुम्हें मालूम होगा, तो भीख तो नहीं मांगोगे, दर की ठोकरें तो नहीं खाओगे, तुम ये हुनर खुद भी तो सीख लोगे, अपना पेट खुद भी तो पाल लोगे, जाओ ये काम तुम भी सीख लो। तो पूरा वाकया बताने का मकसद ये था कि शादी करने के बाद इंसान की फकीरी और गरीबी और तंगदस्ती मिट जाती है। हमारे मुआशरे और समाज में शादी के बाद गरीबी आ जाए तो ये जरूर कमी है, या तो हमने जहेज की डिमांड की है, या हमने शादियों में खुराफातें मचाई हैं, या हमने तरीक़े रसूल को छोड़कर और शरीयत मुहम्मदी से इन्हिराफ करके हमने शादी की है, इसलिए आज हमारे घर में खैर बरकत नहीं हो रही है। युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा। ये बताया है कुरान ने। होटल खाली पड़ा हुआ है, जिनको खाने की जरूरत है खाने पीने जा सकते हैं। होटल खाली हो गया, 2 कुंटल मीट बचा हुआ है, इसलिए आप जरूर जाएगा। कुछ सस्ता करेंगे तब ना जाएगा आदमी। रात के 2 बजे कुछ घटाइए तब आदमी जाएगा वहां। तो मेरे भाइयों, शादियों के बाद तो खैर बरकत होती है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास यही शिकायत है, आदमी कमाता नहीं है, हमारी बेटी रहे तो कैसे। कितनी शिकायतें, हम लोगों से पूछो मेरे भाइयों, कितनी पंचायतों में जाना पड़ता है, कितने मामलों में बैठना पड़ता है। मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात खराब हैं तो वहाँ पंचायतों में जाना पड़ता है और मामलों को हल कराना पड़ता है। यही शिकायतें सुनने में मिलती हैं, ये शराब पीता है, कमाता नहीं है, डांटता है, कोई काम नहीं करता है, ये नहीं करता है, और हम लोग बीच बचाव कराने के लिए घर बन जाए, गृहस्थी टूटे नहीं, यही मामले हल करते रहे। तो शादी की अहमियत बहुत ज्यादा है, निकाह की अहमियत बहुत ज्यादा है।
इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज और सोसाइटी के अंदर कोई शख्स बेनिकाह वाला न रह जाए। समाज को कोशिश करना चाहिए। 25 साल 26 साल 28 साल उम्र हो रही है, अभी तक शादी नहीं कर रहा है, पूरे गांव वालों को इसकी फिक्र होनी चाहिए कि इस लड़के से खतरा है समाज के लड़कियों को, सोसाइटी में रहने वाली बच्चियों को। और जो लड़की 20, 22, 25 साल की हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, गांव वालों को सोचना चाहिए कि इस लड़की से भी फितना है। इसलिए जहां तक हो सके लड़के और लड़कियों का जल्दी से निकाह करवाया जाए और पूरा समाज इस कार्य खैर में, इस नेक काम में जुट जाए। जहां तक हो सके लड़कों के लिए लड़कियों का और लड़कियां जो जवान हो चुकी हैं उनके लिए लड़कों का इंतजाम किया जाए और उनका निकाह कराया जाए। समाज में जितने लोगों का निकाह हो जाएगा और जितनी जल्दी निकाह में हम करेंगे, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उतनी ज्यादा पाक रहेगी और उतनी ज्यादा मुतहर रहेगी और पाक और साफ रहेगी। समाज को पाक और साफ रखने के लिए जरूरी है कि नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी कराई जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को क्या हुक्म दिया, शादी का मकसद क्या है? या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाह फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। क्या प्यारी बात कही अल्लाह के रसूल ने। यही मुआशरे की पाकी और सफाई है। आए नौजवानों, या माशर शबाब, आए जवानों, आए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है बीवी को खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की और बीमार हो जाए तो इलाज कराने की और उसका पर्सनल जो हक है बीवी का उसको अदा करने की, अगर ये ताकत है तुम्हारे पास तो शादी कर लो। देखिए निकाह में क्या चीज बताई जा रही है, ये ताकत होनी चाहिए। बस खिलाने की, पिलाने की, बीमार हो जाए तो इलाज की, कपड़ा देने की और उसका जो पर्सनल हक है बीवी का उसको अदा करने की। ये नहीं कहा इतना सोना हो, इतनी चांदी हो, इतने जेवरात हो, इतने कपड़े हो तब जाकर निकाह होगा, ये नहीं कहा, बल्कि जो चीज जरूरी है वो बताई। अलबाअत के अंदर ये चीजें शामिल हैं। कितनी? खिलाना, पिलाना, बीमार हो तो इलाज कराना और कपड़ा देना और उसका पर्सनल हक। अगर ये तुम अदा कर सकते हो फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। और उसके बाद निकाह का फायदा बता दिया। निकाह क्यों किया जाता है, उसकी वजह क्या है? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। निकाह करने के बाद इंसान की निगाहें झुक जाती हैं। अग़द्दु लिलबसर, शादी से इंसान की निगाहें, निकाह करने वाले की निगाहें झुक जाती हैं। मतलब समझ रहे हो इसका? इसका मतलब यह है कि जब वो शादी कर लेता है तो दूसरों की माँ, बहन और बेटियों पर गलत नजर नहीं डालता। शादियां करने से निगाहें झुक जाती हैं। कितना साफ सुथरा और मुहज्जब जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। निकाह करने से, शादी करने से निगाहें झुक जाती हैं। निगाह झुकने का मतलब यह है कि कौम और समाज के अंदर जो लड़कियां, जो माएं, बहनें, बेटियां हैं, उनकी तरफ वो ताक झांक नहीं करता। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, शादी करने के बाद निगाहें झुक जाती हैं। दूसरों की माँ, बहन, बेटियां उसके शर से महफूज हो जाती हैं। और दूसरा फायदा वो अहसनु लिलफरज, और शादी करने के बाद निकाह करने वाले की शर्मगाह की हिफाजत भी होती है। यानी फिर वो गलत जगह पर मुंह नहीं मारता फिरता है। शादी के बाद ये पाकीज़ा रिश्ता उसके साथ हो जाता है। मेरे साथियों गौर कीजिए निकाह पर कितना उभारा है। अभी आएंगी बातें आगे कि निकाह में क्या होना चाहिए और निकाह में कितनी सादगी होनी चाहिए और निकाह के अंदर जरूरी चीजें क्या क्या हैं और हमारे समाज में
25 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है मेरे भाइयों तकरीरें करते हुए, और पूरे बिहार में यही वो जगह है जहां जर्जीस साहब की सबसे पहली तकरीर पूरे बिहार में कहीं हुई थी तो यही हुई थी तीतवारी में, जब मौलाना तौहीद साहब ने हमको यहाँ बुलाया था। वो वक्त भी था। सोचिए कि उस दौर से लेकर अब तक कितना साल का अरसा गुजर चुका है, और पूछा जाए तो इतने सालों के अरसे में हमारे दरमियान चेंजिंग क्या आई है, हमारे दरमियान तब्दीली क्या आई है। न जहेज में कमी आई, न शादियों में सादगी आई, बल्कि उस जमाने के हिसाब से जहेज लिया और दिया जाता था, और आज के जमाने में उस जहेज में इजाफा और हो गया है। उस जमाने में साइकिल की डिमांड ज्यादा थी, आज के जमाने में मोटरसाइकिल की डिमांड, यानी बढ़ा है घटा नहीं है। हमारे हर समाज और सोसाइटी में इस बात पर गौर होना चाहिए। क्या चीजें देखना चाहिए लड़की के अंदर, और क्या चीजें देखना चाहिए लड़के के अंदर। आइए 2 हदीसें आपके सामने पढ़ता हूं। पहले लड़की के अंदर क्या देखा जाए, और दूसरी हदीस लड़के के अंदर क्या देखा जाए। हदीस आपके सामने रखता हूं। तुनकाहुल मरातुल अर्बाइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फस्बर बिज़ातिद्दीन। आमतौर पर लड़कियों के अंदर ये 4 चीजें देखी जाती हैं जिनको देखकर लोग शादियां करते हैं। तुनकाहुल मरातुल अर्बाइन लिमालिहा, माल देखकर शादी करते हैं लोग, क्या मिलेगा। और सबसे पहले माल का ही जिक्र हुआ, क्योंकि आज सबसे पहले यही चीज देखी जा रही है, मिलेगा क्या। और एक मिसाल देता हूं मैं, अक्सर थोड़ी सख्त है लेकिन देना पड़ता है। जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पर होती है, ऐसे ही कुछ लड़के के माँ बाप की नजर लड़की के बाप के माल पर होती है। आदमी जितना ज्यादा बूढ़ा होता जाता है, जितना ज्यादा मौत की तरफ जाता है, लालच भी उसके अंदर बढ़ती जाती है। यह हराम इब्न आदम यशब्बु मिन्हु इस्नतान, आदमी बूढ़ा होता जाता है लेकिन 2 चीजें उसकी जवान होती जाती हैं, 2 चीजें उसकी जवान होती जाती हैं। अल हिर्सु अलल माल वल हिर्सु अलल उम्र, उसकी उम्र बढ़ जाए ये उसको लालच बढ़ता रहता है, और 2-4 साल जी लूं। अल हिर्सु अलल माल, माल आ जाए मेरे पास, ये भी तो उसकी ख्वाहिश बढ़ती रहती है। तो ये पहली चीज बताइए। लड़कियों के अंदर आमतौर पर लड़की वाले में 4 चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज बताइए लिमालिहा, कुछ लोग होते हैं जो उसका माल देकर शादी करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पर लगी हुई। वलिहस्बिहा, दूसरी चीज हस्ब नसब देखी जाती है, कोई हैसियत नहीं इसकी। दूसरी चीज हस्ब नसब, मैं खान हूं, लड़की भी खान है कि नहीं। मैं आला खानदान का हूं, लड़की भी आला खानदान की है या नहीं। मेरा स्टेटस ये है, लड़की भी इस स्टेटस की है कि नहीं। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, लड़की भी इतनी पढ़ी लिखी है या नहीं। मेरा घर 5 मंजिल है, लड़की का घर भी इतना है कि नहीं। हस्ब नसब, और अल्लाह के नबी ने फरमाया अला कुल्लु शैइन मिन अमरिल जाहिलियति तहता कदमैया मौजून,
खुतबे हज्जतुल विदा में आपने फरमाया था, ज़माने जाहिलियत की सारी चीजों को मैंने अपने पैरों से रौंद डाला, अपने पैरों से कुचल डाला। अब ज़माने जाहिलियत की कोई भी चीज अब राइज नहीं की जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अरबउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलियती ला यतरुकुनहुन्ना, 4 चीजें मेरी उम्मत के अंदर ऐसी हैं जो जमाने जाहिलियत से आई हुई हैं, लेकिन मेरी उम्मत उनको नहीं छोड़ेगी। है तो वो गंदी, है तो वो बुरी चीज, लेकिन मेरी उम्मत उन्हें नहीं छोड़ेगी। 4 चीजों की तरफ इशारा फरमाया था, अरबउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया।